प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो क्वार्टरली एग्जाम यानी कि त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 का जो देने जा रहे हो, इसके लिए आज हम लोग क्या करेंगे, हिंदी का जो है 100% रियल पेपर वो लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का कंप्लीट आंसर की हम लोग करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और मैं आपको बता दूं आज आप लोगों का हिंदी का एग्जाम हो रहा है। आज है कितना, तो आज है 25 जून। ठीक है ना, सेकेंड पाली में होगा, तो दोनों क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर लेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। और यह बिल्कुल 100% रियल है बच्चों, आप इसको याद करके जाना। सारा क्वेश्चन जैसे पीछे मिला था ये भी मिल जाएगा। तो देखो, साइंस के लिए साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए रहेगा। साइंस के लिए विषय और 106 रहेगा, कॉमर्स के लिए 206, आर्ट्स के लिए 306। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि 2026 का भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि तैयारी कराया जाता है। आगे हम बताएंगे कैसे आप तैयारी कर पाओगे। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए भी सिखा देंगे। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 3 घंटा का आपको एग्जाम में टाइम दिया जाएगा। 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। टोटल 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसमें से कितना बनाना है मैं आगे सब समझाऊंगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करिएगा मैं वो भी सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए बच्चों, आगे बढ़ते चल। तो मैंने जैसा कि बताया, सबसे पहले जो है 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 40 का आपको जवाब देना रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने जो बोला गया है, पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया जो है ना, मूर्धन स्व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे पहला का आंसर आपका जो है ना ऑप्शन ए हो जाएगा, कंठ, कंठस्थ, यानी ऑप्शन नंबर आप नोट करेंगे पहला का ए नंबर परफेक्ट होगा बच्चों। आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 2 नंबर का। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला गया, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उसके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, उसे हम लोग मात्रा कहते हैं, यानी दूसरा का ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। आइए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर का। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य किशोरी उदास वाजपेयी के अनुसार किन दोनों ध्वनियों को जो ना आयोगवाह कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा हो जाता है जो ना अनुस्वर और विसर्ग। ऑप्शन नंबर जो है तीसरा का डी नंबर परफेक्ट होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर का। तो 4 नंबर आपसे बोला गया है जो ना औ का उच्चारण, औ वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा कंठस्थ हो जाएगा, कंठस्थ होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 नंबर का। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण के मध्य जो ना अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को क्या कहा जाता है। तो 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, संगम कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो भूखना जो है ना ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए आगे बात करते हैं, 6 नंबर हो चुका है और बिल्कुल रियल पेपर है बच्चों। मैंने जैसा कि पहले ही बोल दिया है, बिल्कुल रियल है। ठीक है, तो बिल्कुल याद कर लेना इस क्वेश्चन को, 100% आपके एग्जाम में यही आएगा तो यही जाएगा। ठीक है ना, आइए आगे यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। जैसे कि हम अभी देखे थे 6ठा नंबर, ये 7वां नंबर है। 7वां का आंसर आप नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये थोड़ा ढूंढला दिख रहा होगा पर कोई ना, करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो ना त्रुटि चिन्ह आपको बताना था। त्रुटि चिन्ह क्या होता है, तो त्रुटि चिन्ह इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। देखिए 9 नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में कौन शब्द जो ना व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का उदाहरण की बात करेंगे ना तो हमारा ये हो जाएगा संगम। संगम व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर को देख लीजिएगा। 10 नंबर हम लोगों से क्या बोला गया, जो ना अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अहंकार का हो जाएगा इस प्रकार से, अहम पुरस्कार, जो कि ऑप्शन हमारा ए में दिया गया है। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 11 नंबर का। 11 नंबर बोला गया, घर का ना घाट का, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। ना घर का ना घाट का, यानी कि कहीं का नहीं। ठीक है ना, कहीं का नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है 12 नंबर, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, क्वेश्चन है, आओ नाथ ना जो ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, लौकिक का अर्थ क्या होता है। तो देखो आगे ना हाथ है ना पीछे पगहा, तो कहेंगे किसी तरह का नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे 12वां का, तो बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे आप लोग। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर बोला जा रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक ही समय में वर्तमान वाक्खंड के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो 13 का ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कहेंगे जो ना समसामयिक, यानी ऑप्शन नंबर 13 का ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप लोग 14 नंबर को। तो आप लोगों से बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य की बात की गई है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा जो ना तुलसीदास रामायण की रचना किए हैं, तो ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। सी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप 15 नंबर को। तो ये आप लोगों से बोला जा रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कमल शब्द का, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची क्या होगा बताना है। बताइए, जिन लोगों को भी पता है ना, ये देखिए आपका लगभग जो है ना जो है 3 चैप्टर से 4 चैप्टर के बीच में, यानी कि लगभग शुरुआत से 3 से 4 चैप्टर से ही क्वेश्चन लिया जा रहा है, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन आपका व्याकरण से ले रहा है, तो ये आपका इस प्रकार से है। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, आपको पेपर तो मिलेगा, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसको याद कर लेना, सारा सब्जेक्टिव को बना लेना। मैं पीडीएफ दूंगा सब्जेक्टिव का, उसको आप पूरा बना लेना, याद कर लेना, क्योंकि 2026 में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा छपने वाला है, ठीक है। क्योंकि 3-4 चैप्टर से दे रहा है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट सारा दिया गया है, ठीक है। चलिए 15 नंबर बोला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ललिन, नलिन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन का। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं? तो 16 का ध्यान रखिएगा, ये जगह भारत तेंदु युग का, और ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला आप देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन बोला, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार वह किसका मत है कि जो है ना असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है? तो ये जो मत था ना, ध्यान रखिएगा, ये मत था किनका किनका कहना था? ये कहना था एडिसन का। बालकृष्ण भट्ट के बारे में एडिसन जी ये बात कह रहे थे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों? पूछा है, निम्नलिखित में समालोचक पत्रिका के संपादक कौन है? तो समालोचक पत्रिका का संपादक हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुरेली, यानी 18वां का भी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन 19वां नंबर को देखेंगे आप लोग। तो आप लोगों से बोला गया, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, जब लड़का ने लड़की से यह पूछा, तेरी कुरमाई हो गई, इस पर लड़की की आंखें चढ़ाकर क्या कहकर दौड़ गई? तो ध्यान रखिएगा, लड़की जो है ना ढट बोल के वो चली गई, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके सामने जो है 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा? उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? तो ध्यान रखिएगा, पलटन का विदूषक जो था वो था वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा आपसे, किस नंबर? संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में कब दिया गया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, ये भी ध्यान रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेता कब चुना गया था? किस जो ना किस क्रांति में? तो वो संपूर्ण क्रांति में छात्र आंदोलन का प्रमुख नेता बने थे, ठीक है। तो चलिए, कब हुआ था ये संपूर्ण क्रांति में जो चल रहा था आंदोलन संपूर्ण क्रांति का, तो वो पटना में भाषण कब दिए थे, ऐतिहासिक भाषण? तो याद रखिएगा, वो दिए थे 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 नंबर देखिए। जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस के मालिक जो है ना सदानंद जी किनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा करते थे? तो आप ध्यान रखिएगा, 22वां का ऑप्शन डी होगा, उमा शंकर जी दीक्षित को। ऑप्शन जो है 22वां का डी परफेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है आप लोगों से। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछेगा, लोकनायक किसे कहा जाता है? देखिए, लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अब वही पूछा, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, उनको सम्मानित जो किया गया था
उनको जो सम्मानित किया गया था, ये किया गया था जो ना 1998 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो ना 23 का सी नंबर परफेक्ट यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है। क्वेश्चन है सूरफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की उज्ज्वल अमर क्रांति का आधार उनके द्वारा रचित कौन कृति है? तो 24 का देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा पद्मा भट्ट, यानी ऑप्शन जो है 24 का ए परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग 25 नंबर को देखिएगा। देखिए पूछा गया दाफ शब्द का क्या अर्थ होता है? दाफ का अर्थ बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है फूटती हुई मंजरी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना 25वां का बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित दोनों पद कहाँ से संकलित है? तो ध्यान रखना है 26 का बी होगा, यानी सूर सागर से। 26 का आपका बी नहीं बल्कि सी होगा, ये सूर सागर से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 27 नंबर बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन बोला भक्त कवि तुलसीदास रचित पद कब हुक आंख भर जो ना कब हुक अम्ब अवसर पाई मैं अब संबोधन किसके द्वारा है? तो आप देखिए मैं जो है ना, इसमें मैं अब जो संबोधन किया जा रहा है किनके द्वारा किया जा रहा है? तो 27वां का ऑप्शन आपका बी होगा, माँ सीता के लिए यह संबोधन है, ऑप्शन बी होगा माँ शब्द। चलिए अम्बे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपके सामने 28वां नंबर क्वेश्चन है, भक्त कवि नावादास रचित और रचित को रचना ब्रज भाषा गढ़ के साथ ही जो ना रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में भी रचित है। तो ध्यान रखिएगा 28 का बी होगा, अष्टायम, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो आपका हो जाएगा 29 नंबर। क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप है? तो ये हो जाएगा शंकर और पार्वती का। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 30 नंबर। ये हम लोगों से बोला गया जो ना अचमन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 30 का ध्यान रखेंगे। अचमन का अर्थ होता है बच्चों, अचमन का अर्थ होता है हमारा झूठन, यानी 30 का ऑप्शन ही होगा। बच्चों हम अभी टोटल क्वेश्चन को करेंगे, उससे पहले क्या करते हैं गूगल में चलते हैं, ठीक है। देखो हम सारे क्वेश्चन को करेंगे, अभी हम आपको ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का एक साथ आंसर बता देंगे, कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे इस वीडियो में बताएंगे भी, क्वेश्चन आंसर कराएंगे। फिलहाल कैसे डाउनलोड करना है हम लोग गूगल में चलते हैं और फटाफट से डाउनलोड करने के लिए सीख लेते हैं। आप लोगों का एग्जाम भी 2 बजे से होगा, तो उससे पहले जाके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, अपने फोन में जो है ना गूगल को ओपन करोगे, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusarayhelp.com सर्च कर लीजिएगा, फिर ऊपर कर लीजिएगा, फर्स्ट में यहाँ पर begusarayhelp.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 11 12 दिखेगा। फर्स्ट में क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से दिखेगा, इस पे क्लिक कर लेना है। इस प्रकार से अब इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा नीचे बढ़ जाइएगा तो इस तरीके से सारा अपडेट आपको दिखेगा। देखिए हिंदी इंग्लिश का आपका सेम ही रहेगा पेपर, तो आप किसी भी सेशन से कर लेना, जैसे कि आप यहाँ से इंग्लिश का हिंदी का कर सकते हो, उसी प्रकार से आर्ट्स के सेशन में आओगे तो यहाँ से आप कर सकते हो, ऑल सब्जेक्ट का आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपका जो भी एग्जाम हो यहाँ पर सारा पेपर है, सारा अपडेट आपको यहीं से सबसे पहले आंसर मिलेगा। तो इंग्लिश का करना तो यहाँ सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करके करो। फिलहाल इंग्लिश का हिंदी का करते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव का प्रॉपर आंसर की इस तरीके से सारा दे दिया गया है। आप देखेंगे तो 43 नंबर तक क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है, ठीक है ना। और उसके अलावा सब्जेक्टिव की अगर बात करिएगा तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड जो लिखा है, डाउनलोड के सब्जेक्टिव के सामने डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना, इस प्रकार से आपके सामने पीडीएफ में पूरा का पूरा ये फॉर्मेट में खुल जाएगा। देख लीजिएगा यह पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सहित आपके सामने खुल करके आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल रियल पेपर है, मैंने पहले ही बोला यह बिल्कुल आपका रियल पेपर है। यहाँ पर देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो खेल पर लिखा गया है। हम बस समझाएंगे आगे, और एक सब्जेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं अच्छे से समझा दूंगा, आप इसको तब बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा उत्तर दिया गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग जल्दी।
और एक चीज़ बच्चों, अगर आप लोग अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं किए हो तो टॉपर नोट्स जरूर ले लीजिए। 12th साइंस और 12th आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आप इसको पढ़ के 450 से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। 12th साइंस का लेना तो मात्र 299 लगेगा, 12th आर्ट्स का भी 299 में मिल जाएगा नोट्स। सभी विषय का आप जो भी सब्जेक्ट कहोगे सबका मिल जाएगा आपको। और ये नंबर दिया गया, इस पर आप फोन पे गूगल पे पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। इसी नंबर से चलता है, तो मैं आपको सारे सब्जेक्ट का नोट दे दूंगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पहले पूछ लीजिए इस नंबर पे कॉल मैसेज करके, उसके बाद ले लीजिए, लेकिन जल्दी ले लीजिए क्योंकि ये ऑफर में है और ये जल्दी प्राइस बढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे, कुहासा जो है ना पुल्लिंग शब्द होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, कुहासा हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाता है। ऑप्शन आपका जो है ना डी होगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। तो हमारा 32 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द की बात करेंगे ना तो हमारा ये जगह कुमुर जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन बी होगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे 33 नंबर बोला जा रहा है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस वचन में होता है? तो आप ध्यान रखिएगा, 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा, एक वचन में। ऑप्शन आपका ए परफेक्ट होगा। देखिए बिल्कुल रियल पेपर है, मैंने पहले ही आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 34 नंबर। 34 नंबर को देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन अतिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा 34 का आपका जो है ना यहाँ पे डी होगा, मंडल। ऑप्शन डी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, और ये आपसे बोला जा रहा है शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो शब्द की जाति को कहा जाता है बच्चों कारक। आप ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 36 नंबर का। तो 36 नंबर देखिए, क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा जा रहा है ना कि कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं कार व्याकरण में, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिएगा 36 का आंसर आपका डी होगा, यानी कि विभक्ति होगा, तो डी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन है आपका 37, निम्नलिखित में किस क्रिया के साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा, कर्ता ने किसके साथ प्रयोग नहीं होगा? तो ये हमारा नहाना, इसके साथ प्रयोग नहीं होगा ने का। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 38 नंबर का। तो ये हम लोगों से बोला गया, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कौन से कारक कहेंगे? तो 38 का ऑप्शन आप ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा कर्ता कारक। राइट आंसर ऑप्शन ये होगा। आगे बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तुलसी इस प्रकार से लिखा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, ये थोड़ा धुंधला आपको दिख रहा होगा। इसका ऑप्शन आपका जो है ना संप्रदान कारक से हो जाएगा, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 का। 40 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने प्रस्तुत, यहाँ पे देखिए 40 नंबर है, वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो देखो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप नोट कर लेंगे, अलग अलग कर इसका स्वरूप और दूसरे पद में संबंध कहलाता है, ये आपसे पूछा। ठीक है ना, चलिए तो 40 नंबर का आंसर आपका जो हो जाएगा, ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, 40 का बिल्कुल ऑप्शन आपका सी होगा, पद परिचय। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 41वां नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो हिंदी में टोटल सर्वनाम है आपका 11। ठीक है, सर्वनाम कितना है? 11 है। चलिए, और सर्वनाम का टोटल भेद कितना है? तो इस पहले तो ऑप्शन इसका बी होगा, सर्वनाम का भेद कितना टोटल है? तो 6 भेद होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों, ये आपसे बोला, निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है? सर्वनाम कौन है इसमें से? तो सर्वनाम ध्यान रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा सर्वनाम जो है ना, ऐसा जो है सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को यहाँ पर पहले देखते हैं हम लोग। 43 नंबर जो क्वेश्चन है, ये बिजली शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका ऑप्शन आप याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो मैंने बताया जैसा कि बिल्कुल रियल पेपर है आपका, है ना, बिल्कुल आपका 100% ये रियल पेपर है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं। हम आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं बच्चों, ये पूरा का पूरा जैसे कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है, तो खेल है तो आप खेल पर लिख सकते हो यहाँ से यहाँ तक, और इसमें बहुत सारा निबंध तो 2-3 को पूछता है, विद्यार्थी में अनुशासन, तो कोई एक लिखना
लिखना है, इसलिए मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, उसमें ये पूरा का पूरा देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे आप इसको लिखना है, क्या क्या क्वेश्चन छोड़ना है और कितना लिखना है। ठीक है, तो सभी लोग तैयार रहिए और ये वीडियो हम कैसा लगा आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में सभी लोग जो है ना हमें जरूर बताइए, अच्छा लगा या खराब लगा हमें जरूर बताइएगा। ठीक है ना, और हमारे द्वारा आपको कितना हेल्प मिलता है ये हमें जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों, कुछ ही देर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो को ना क्या करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में आप शेयर कर लो। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लो और लाइक जरूर करो आप लोग, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना कि यह वीडियो आपको ना कैसा लगा। ठीक है, और आप लोग जरूर नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना नेक्स्ट वीडियो सर। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।